हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बच्चों। हाँ जी, आज हमारी जो क्लास है आज हम कोई कथा नहीं करेंगे, ठीक है। हमारी आज कथा की बजाय आपको आज हमारी क्लास होगी। आपको मालूम है अ, सनातन वैदिक कैलेंडर क्या होता है? किसी को पता है? कैलेंडर सबको पता है, राइट? है ना? राधे, आप बताओ कैलेंडर में क्या होता है? अभी आप म्यूट में हो, अनम्यूट करो। हाँ जी। मैम कैलेंडर में मंथ्स के नेम होते हैं और डेट्स लिखनी होती हैं। कितने मंथ्स होते हैं? मैम 12। और 1 मंथ में कितने डेज होते हैं? मैम 30 या फिर 31। करेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। तो और आपको मालूम है कि 1 ईयर में, आरब 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? टेल मी। मैम 365 डेज। करेक्ट, 365 डेज। ये जो हम फॉलो करते हैं, ये दैट इज नॉट वैदिक कैलेंडर। ये हमारे हिंदू हिंदू वैदिक कैलेंडर के अकॉर्डिंगली नहीं है। ये आपका वेस्टर्न कैलेंडर, आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ये वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से इन्होंने किया हुआ है, जो कि सिंपल नंबर्स 1 2 3 4 5 डेट्स हो गई आपकी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरह के मंथ्स हो गए, करेक्ट। ठीक, बट जो हमारा जो वैदिक कैलेंडर है, दैट इज सनातन वैदिक कैलेंडर। वो हमारा क्या होता है? वो हमारा डिपेंड करता है किस पे? मून की मूवमेंट पे। आपने देखा है मून जो है, डेली क्या होता है? मून की शेप बढ़ती है, कम होती है, करेक्ट? है ना? होता है ना? आपने हमेशा देखा मून की शेप कैसी होती है? कभी वो फुल मून हो जाता है, कभी धीरे 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 उसकी शेप कम होती जाती है, और कभी होता है उसकी शेप क्या होती है, थोड़े दिन बाद क्या होने लग जाती है? बढ़ती जाती है, ठीक है। और फिर वो एक दिन क्या होता है? फुल मून हो जाता है। होता है या नहीं होता? नोटिस किया है किसी ने? हम्म। गुड। हाँ जी। तो इसी तरह तो हमारे बेसिकली जो हमारा लूनर लूनर मींस मून मूवमेंट और सोलर मूवमेंट को लेकर हमारा वैदिक जो कैलेंडर, सनातन धर्म का सनातन वैदिक कैलेंडर बनाया जाता है, जिसको हम, अगर हम अपना उसका देखें, हम इसको पंचांग भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको यहाँ तक? थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि मे बी बहुत सारे बच्चों को इस बारे में नहीं पता होगा कि वैदिक कैलेंडर में क्या होता है, किस तरह होता है। तो थोड़ा सा न्यू टॉपिक है आपके लिए, तो ध्यान से सुनना। इन द एंड आई विल आस्क क्वेश्चन, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी। आपको क्या चीज समझ में आया है, क्या नहीं आया, और कहाँ नहीं आया, आप मुझे पूछ लेना दोबारा से। देन आई विल रिपीट माई सेल्फ, ओके? ठीक है। मैं आपको दोबारा से वो चीज बता दूंगी कि भी क्या सब, क्योंकि ये नया टॉपिक है तो मे बी थोड़ी कंफ्यूजन हो जाए, ठीक। तो सबसे पहले लेट मी, एक सेकेंड मुझे करने दो, शेयर करने दो, ताकि आपको, नहीं, सॉरी। स्क्रीन इज विजिबल? ओके। हम्म। हाँ जी। सो लेट्स स्टार्ट विथ सनातन वैदिक कैलेंडर। अब तक मैंने आपको जो बताया वो समझ में आया? हमारा जो वैदिक कैलेंडर है वो किस पे डिपेंड करता है ना? वो कौन बताएगा कैसे हमारा वैदिक कैलेंडर बनता है? कौन बताएगा?
लेट मी आस्क न्यू। किसी को नहीं पता? हाँ, राधा को पता है, गुड, वेरी गुड। और किसी को एक्सेप्ट राधा? अच्छा चलो, मिहिरा को आपने बताया नहीं है ना, मिहिरा आप बताओ बेटा। चंद्रमा। हाँ बिल्कुल, सोलर और लूनर मूवमेंट की, मून की शेप के अकॉर्डिंगली हमारा वैदिक कैलेंडर बनता है, वेरी गुड। हाँ जी। तो जो यहाँ पर क्या होता है, देखो, जो हमारा बेसिक जो है हमारा कैलेंडर, हमारे इसमें 30 डेज होते हैं, ठीक है, टोटल 30 डेज होते हैं। और इसको हमने डिवाइड किया होता है 15-15 डेज में। 30 का हाफ क्या होता है? 15 होता है, करेक्ट। तो 15-15 में आप देखिए टोटल नंबर ऑफ डेज आपका 30 डेज होंगे, जो हमने 15 + 15, हमने 1 मंथ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये 2 पार्ट्स क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि हमारा इस 1 मंथ में जो मून है, एक बारी बिल्कुल कम से पूरा फुल मून होता है, और फिर फुल मून से वापस न्यू मून पे जाता है, मीन बिल्कुल ब्लैक हो जाता है फिर, ठीक है। तो इसलिए हमने मूवमेंट अगर हम देखें तो मून की शेप के अकॉर्डिंगली वो 2 टाइम होता है, तो हमने उसको 15-15 के गैप में वो होता है, तो हमने 15-15 के 2 पार्ट कर दिए उससे, ठीक है। एक जो 15 पार्ट्स होता है दैट इज कॉल्ड कृष्ण पक्ष, ठीक है। ऊपर हमने लिखा ना 15 इक्वल टू कृष्ण पक्ष, और जो दूसरा जो नेक्स्ट 15 डेज होते हैं वो होता है हमारा शुक्ल पक्ष, ठीक है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, अभी वो क्या होते हैं और किस तरह होते हैं वो अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको कैलेंडर दिख रहा है। यहाँ पर हमें अलग अलग, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स दिए हुए हैं, डेट्स दी हुई हैं, और हर एक के ऊपर हमने यहाँ पे ये लिखा है ना, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ये इनको नाम दिए हुए हैं। अब वो कैसे दिए हैं वो भी मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। अच्छा, 30 डेज 15 डेज, ये समझ में आया सबको? हम्म, कोई है जिसको नहीं आया समझ? एक तो अक्षत, चित्र, देवांश, रिपुन, निपुन, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियोस। राघव, सानवी, उत्कर्ष, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियोस। बेटा आज आप वीडियोस ऑन कर लो प्लीज, ताकि मुझे अगर कोई भी जहां आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज मुझे पता चले और मुझसे आप पूछो, ठीक है। हाँ जी। अक्षत, जीविका, आपने हैंड रेज किया, आपको समझ में नहीं आया अभी? अक्षत, हाँ जी, आप बताओ, क्या समझ में नहीं आया बेटा, क्या वो है, डाउट है? अनम्यूट योर सेल्फ अक्षत। अक्षत, अनम्यूट योर सेल्फ। अच्छा चलो, जीविका, कैन यू हेयर मी जीविका? हाँ जी, क्या क्या डाउट है बेटा? मोबाइल बंद हो गया था, आप मुझे वापस एक्सप्लेन करो। क्या बेटा, आपकी वॉइस ब्रेक हुई है, क्या बोला आपने? मोबाइल बंद हो गया था, क्या आप मुझे वापस अच्छा, एक्सप्लेन हाँ, करोगे? हाँ जी बेटा, बिल्कुल करूंगी, मैं अभी करती हूँ। और अक्षत, आपका क्या डाउट है बेटा? अक्षत कहाँ गया है? वो उसका मेरे ख्याल से नेटवर्क इशू था, वो पहले नहीं आ गया था। हाँ जी अक्षत, आपका क्या डाउट है बेटा, आप भी बताओ। आपका डाउट, आपने हैंड रेज किया हुआ था, कोई डाउट नहीं है? अच्छा मैम। हाँ जी। मैम ये अक्षत, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बेटा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या पूछ रहे हो? मैम ये 30 डेज को 15-15 में क्यों डिवाइड किया है? अच्छा, देखो, हाँ जी, पहले जीविका, जीविका और आपका सेम ही, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, मैं आपको शुरू से बताती हूँ, ठीक है। देखो, 1 मंथ में जो वैदिक कैलेंडर है, 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, करेक्ट। अब
इन 30 डेज को हमने 15-15 के 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये जो 15-15 के जो 2 पार्ट्स हैं, हमने मून की शेप के अकॉर्डिंगली डिवाइड करे हुए हैं, क्योंकि जब आपको आर यू क्लियर विद द फुल मून एंड न्यू मून? फुल मून न्यू मून पता है क्या होता है? अच्छा, पता है आपको बेटा? अगर नहीं पता, फुल मैं आपको बताती हूँ। फुल मून होता है आपका जब आपको स्काई में पूरा मून दिखता है व्हाइट कलर का, और न्यू मून होता है जब बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, दैट इज योर मून, सॉरी न्यू मून। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक क्या होता है हमारा, जब हमारा फुल मून से न्यू मून आता है, वो 15 डेज में ये साइकिल होता है। ठीक है, जब तक वो फुल मून से न्यू मून आता है वो 15 डेज लेता है, तो हमारा ये एक पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, जब हमारा न्यू मून से वो वापस फुल मून पे जाता है, दैट विल बी योर सेकेंड पार्ट। वो भी आपको 15 डेज में का टाइम वो लेता है। तो इसीलिए इस मून के फेस को, मून के फेसेस की मूवमेंट से की वजह से हम इसको 2 पार्ट्स में, हमने 15-15 के पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो ये जो फर्स्ट 15 डेज का है, एक को हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष, और जो नेक्स्ट 15 डेज का है उसको हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष। क्लियर? एनी डाउट? नहीं, अगर नहीं है तो शो मी दिस, और अगर इफ इट इज क्लियर देन शो मी दिस। ओके, क्लियर है सबको? अब कोई डाउट नहीं? हाँ जी, शनि से आपको नहीं समझ में आया। देखो बेटा, देखो बच्चे, शनि, आपको अनम्यूट योर सेवन, टेल में आपको क्या समझ में नहीं आया? मैंने अभी अभी आया तो फिर समझ नहीं आया आपने पहले क्या बोला था। अच्छा, देखो बेटा, 1 मंथ में हमारे 30 डेज होते हैं। हमारा कैलेंडर जो है वो हम आज वैदिक कैलेंडर पे कर रहे हैं। हमारा जो हम अभी जो कैलेंडर यूज करते हैं दैट इज वेस्टर्न कैलेंडर, बट हमारा सनातन हिंदू वैदिक कैलेंडर अलग होता है। हमारे हिंदू वैदिक कैलेंडर में 30 डेज होते हैं, और इस 30 डेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। 15-15 में हमने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ये जो 15 डेज हमने डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ मून, जो शेप होती है, ठीक है ना, शेप ऑफ द मून, उसकी वजह से हमने डिवाइड किया है। फुल मून से न्यू मून 15 डेज लेते हैं, और फिर दोबारा से न्यू मून से फुल मून वापस जाना, वो 15 डेज लेते। तो ऐसे वो 15 + 15 30 डेज का 1 मंथ होता है। तो एक 15 डेज के एक पार्ट को हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं, और दूसरा जो है, जो 15 डेज है, वो हमारा शुक्ल पक्ष होता है। ठीक है, तो 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये जो कृष्ण पक्ष है, अब एक देखो, आप इस स्लाइड पे देखो, आपको जहां पे कृष्ण पक्ष लिखा हुआ है, आप देख रहे हो 2 मून की शेप बनी हुई है, एक व्हाइट कलर का और एक ब्लैक कलर का बना हुआ है ना? अब इसका क्या मतलब है, जो आपका फुल मून से न्यू मून में जा रहा है, न्यू मून इज ब्लैक, ब्लैक वाला जो मून है वो आपका न्यू मून है। ठीक है, तो जब हमारा व्हाइट से ब्लैक में जाता है, व्हाइट मून से ब्लैक मून पे जाता है, वो आपका कृष्ण पक्ष है। अच्छा, आपको मालूम है ना कृष्ण जी का कलर क्या होता है? उनके उनके बॉडी का कलर? हाँ जी, प्रणवी आप बताओ, प्रणवी प्रजापति। ब्लू, काला। हाँ ब्लू, हाँ ब्लू काला, बिल्कुल है। तो इसीलिए हमने उसका नाम कृष्ण पक्ष दिया, क्योंकि वो ब्लैक हो रहा है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फुल ब्लैक हो जाएगा। उनकी भी पूरी बॉडी ब्लैक होती है ना, तो उसी तरह फुल ब्लैक पे जाएगा। तो इसलिए हमने उसका नाम कृष्ण पक्ष दिया है। और जब वो नीचे देखो, शुक्ल पक्ष में क्या पिक्चर दी हुई है, जब वो ब्लैक से व्हाइट हो रहा है, वो मीन्स
फुल मून से न्यू मून, सॉरी आपका फुल न्यू मून से फुल मून पे जा रहा है, तब वो ब्लैक से व्हाइट जब हो रहा है, तब आपका बनता है ये शुक्ल पक्ष बनता है। ठीक है, इसको और क्लियर समझने के लिए ये देखो, ये हमारा कृष्ण पक्ष है। अब देखो, अब इस कृष्ण पक्ष में क्या है हमारा, जो फर्स्ट डे, ये जो सबसे पहले हमारा आता है प्रतिपद। प्रतिपद क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट डे ऑफ द मून होता है। ठीक है, मींस हमारा ये कौन सा डे है, ये जो अब फोटो बनी है, कौन बताएगा ये कौन सा मून होगा? अर्शिया आप बताओ बेटा। क्रिसेंट। नो, नॉट क्रेसेंट, नो। प्रतिपद, जो जिसमें आपको पूरा व्हाइट हुआ। हाँ जी सानवी, टेल मी बेटा। फुल मून। यस, करेक्ट। ठीक है, हमारा ये फुल मून है। ठीक है, अब फुल मून ये फर्स्ट डे ऑफ द फुल मून है, तो इसलिए फर्स्ट को, वन को हम लिखते हैं, हम इनको प्रतिपद या फिर हम प्रथम भी बोल सकते हैं, प्रतिपद भी बोल सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर प्रतिपद ही लिखा हुआ होता है कैलेंडर में। ठीक है, और फिर सेकेंड डे द्वितीय लिखा होता है। टू मीन्स दो, हिंदी में दो बोलते हैं ना, दो बन गया द्वितीय, तीन बन गया तृतीय, फोर बन गया चतुर्दशी। ठीक है, वैसे चतुर होता है, ये चतुर्दशी तुम्हारा 14th है। ठीक है ना, फिर हो गया पंचमी 5, षष्ठी 6 हो गया। ठीक है, और ऐसे करते करते अमावस्या, अमावस्या क्या आता है हमारा, अमावस्या कब हो जाए, जब पूरा मून क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या हो रहा है कि हमारा पूरा का पूरा फुल मून से धीरे 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 वो उसकी शेप क्या हो रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, मून की शेप क्या होगी, कम होती जाएगी। जैसे आपका ये फुल मून है, ठीक है, इसकी शेप क्या होगी, धीरे 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 करके ऐसे छोटी, फिर ये इस तरह बिल्कुल छोटा सा रह जाएगा। तो ये हमारा होता है कृष्ण पक्ष, जब हमारा मून की शेप छोटी कम होती जाती है, तब आपका ये क्या होगा, कृष्ण पक्ष होता है। और इसका बिल्कुल उल्टा, ये आपका, तब आपका शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष हमारे प्रतिपाद में क्या हो रहा है, पूरा का पूरा ब्लैक है। ठीक है, अब ब्लैक से हमारा ये व्हाइट पे जा रहा है। व्हाइट क्या, जब वो पूरा व्हाइट हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं पूर्णिमा। ठीक है, फुल मून को उसको बोलते हैं पूर्णिमा, जब पूरा सन, सॉरी पूरा मून जब हमको दिखता है, फुल मून बिल्कुल व्हाइट कलर का दिखेगा। ठीक है, तो हम इसको पूर्णिमा बोलते हैं, जब हमें मून नहीं दिखता, अंधेरा होता है। ठीक है, हम बाहर अगर हम देखें तो स्काई बिल्कुल डार्क होता है, तो हमारा कृष्ण पक्ष मीन्स अमावस्या वाली वो होगी। ठीक है, यहाँ पे आपने देखिए पीछे, यहाँ पे लिखा ना नीचे अमावस्या, जब फुल ब्लैक हो गया मून, अमावस्या। और जब फुल तुम्हारा ये व्हाइट कलर का मून हो गया, तो ये हमारा होगा पूर्णिमा। ठीक है, पूर्णिमा एंड अमावस्या। कौन मुझे बताएगा कि पूर्णिमा और अमावस्या में कलर क्या होगा मून का? हु विल टेल मी? कार्तिके, कार्तिके आप बताओ बेटा। कहाँ गया, हाँ जी। अ, अमावस्या पे कौन से कलर का हो जाएगा मून? वाइट। नहीं, अमावस्या, अमावस्या मीन्स अंधेरा, याद रखो अमावस्या मीन्स, हाँ जी ब्लैक। ठीक है, हाँ जी। अर्षि आप बताओ पूर्णिमा पे कौन सा कलर हो जाएगा? मैम, अनम्यूट। मैम ब्लैक। नहीं, पूर्णिमा में, पूर्णिमा में। पूर्णिमा में वाइट। यस करेक्ट, पूर्णिमा में व्हाइट, हमें पूरा मून दिखेगा तो वो व्हाइट कलर हो जाएगा। क्लियर, ये भी क्लियर है पार्ट? हम्म, चल गुड। ठीक है, अब अब इस स्लाइड पे आप देखो कि हमने
क्या किया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष किस तरह, देखो 15 पूरे 15 डेज को, ये पूरा का पूरा 1 मंथ की डेट्स है, ठीक है, 1 मंथ की डेट्स है। इन 15 डेज को हमने क्या किया हुआ है, उनके नाम लिखे हुए हैं। जैसे अगर कृष्ण पक्ष का जब पहला दिन होता है, ठीक है, उसको हम प्रतिपद बोलते हैं। देन जो उसका सेकंड डे होगा उसको द्वितीय, फिर तृतीय, फिर चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। देखो वर्ड सारे के सारे अकॉर्डिंगली, हम हिंदी में जो वर्ड्स नंबर्स बोलते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंगली ये नाम है। 7 बोलते हैं, 7 बन गया सप्तमी। 8 बोलते हैं तो अष्टमी। 9 बोलते हैं नवमी। 10 बोलते हैं तो दशमी। 11 एकादशी, उस दिन मैंने आपको बताया था ना, एकादशी का फास्ट रखते हैं लोग, 11th, ठीक है, एकादशी इज 11th, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा द्वादशी, 12। देन देर इज त्रयोदशी, 13, 13 डे इज कॉल्ड त्रयोदशी। देन 14 इज योर चतुर्दशी, ठीक है। चतुर मीन्स 10 + 4, दशी का मतलब हुआ 10, 10 + 4 14 होता है ना, सबको मैथ्स आती है ना, 10 + 4 14 होता है। तो 4 को चतुर और दशी मीन्स 10, 10 + 4 आपका चतुर्दशी बन गया। और जो 15 डे है, 15 डे कृष्ण पक्ष में हमारा आता है अमावस्या, जब पूरा ब्लैक होएगा मून, और शुक्ल पक्ष में हमारा पूर्णिमा आ जाएगा, जब मून पूरा व्हाइट होता है, पूरा विजिबल होता है हमें इस दिन। पूर्णिमा वाले दिन हमें मून क्या होता है, पूरा विजिबल होता है, पूरा वाइट दिखता है। और हमें जिस दिन बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता, हमें दिखता नहीं है मून, वो होता है हमारा अमावस्या, ठीक है। अगर आप देखो, एक तरफ बनी है हमारे हमारे कान्हा जी बने हुए, कृष्ण जी बने हुए कृष्ण पक्ष में, और शुक्ल पक्ष में राधा जी बनी हुई। राधा जी सुंदर गोरी होती हैं, ठीक है ना, वाइट होती हैं। तो इसलिए उधर राधा जी की फोटो याद रखो। पूर्णिमा, अमावस्या, काला काला रंग, काला रंग किसका है, कान्हा जी का, ठीक है, कृष्ण जी का काला रंग था, ठीक है। और शुक्ल पक्ष में व्हाइट होता है, राधा जी का रंग व्हाइट, जो पूर्णिमा होती है, फिर वो समझ में आया। ओके, गुड। हाँ जी, ठीक है। अब ये देखो, अब हम यहाँ पर समझा रहे हैं मून के, अब ये शेप्स एक्सप्लेन किए हुए हैं कि और क्लियर करने के लिए आपको, कि हमारी जो शेप होती है मून की किस तरह मूव कर रही है, ठीक है। हम्म अब आप ये देखो, पूर्णिमा और अमावस्या, आप अगर हम ऊपर से देखें, मिडिल मिडिल ऑफ जहाँ पे अमावस्या लिखा, आप देख रहे हो बिल्कुल हल्का सा क्रेसेंट, ठीक है ना। जैसे किसने मुझे, अर्शिया ने मत बोला था, सानवी ने बोला क्रेसेंट बोला था, है ना, क्रेसेंट होता है, बिल्कुल माइन्यूट सा हमको दिख रहा है ना। बीच में ऊपर करके देखो, बिल्कुल माइन्यूट सा दिख रहा है, वो हमारा क्या है, कृष्ण पक्ष का, ठीक है, मीन्स अमावस्या स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अमावस्या से क्या हुआ, फिर धीरे 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 इस साइड अगर हम चले, राइट हैंड साइड को चले, तो हमारा मून क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिर बढ़ते बढ़ते आफ्टर 15 डे नीचे, बिल्कुल बीच में मिडल, और बीच में फिर पूरा का पूरा पूर्णिमा आ गई। फिर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, लेफ्ट नीचे से हम ऊपर जब जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा मून क्या हो रहा है, फुल मून से, बड़े फुल मून से क्या हो रहा है, मून छोटा हो जा रहा है, छोटा जा रहा है, छोटा, और फिर वो ऊपर अमावस्या चला गया, ठीक है। इसको भी क्या हो रहा है, 15 डेज ले रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो मून, जो शेप जो चेंज हो रही है मून की, इसी अकॉर्डिंगली ये हमारा पूरा 1 मंथ, एक ने 15 डेज लिया, दूसरे ने आपका 15 डेज लिया, ठीक है। मीन्स कृष्ण पक्ष ने भी 15 डेज लिया, और शुक्ल पक्ष ने भी 15 डेज लेके ये पूरा पूरा 1 मंथ मून की शेप के अकॉर्डिंगली हमने अपना कैलेंडर बनाया हुआ है। क्लियर। हम्म
हाँ जी, ये देखो अब यहाँ पे और क्लियर होगा आपको। देखो शुक्ल पक्ष में हमारा सबसे पहला प्रथम दिन, फर्स्ट डे, ठीक है, हमारा मून में देखो, मून आप देख रहे हो पूरा ब्लैक है और जरा सा बिल्कुल माइन्यूट सा व्हाइट सा दिख रहा है पार्ट, है ना। फर्स्ट पिक्चर देखो, है ना, तो पूरा ब्लैक है, उससे हमारा शुरू हुआ, ठीक है। और शुक्ल पक्ष क्या होता है, जब ब्लैक से लास्ट में देखो पूर्णिमा हुई व्हाइट, जब ब्लैक से व्हाइट में जब जाते हैं तो आपका हो गया शुक्ल पक्ष, ठीक है। अब देखो स्टेप्स देखो, फर्स्ट में प्रथम प्रथम दिन पे आपको बिल्कुल मून नहीं दिख रहा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है आपको विजिबल, ठीक है। नेक्स्ट डे द्वितीय वाले दिन बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा दिखा, फिर तृतीया पे और थोड़ा दिखा, ठीक है, चतुर्थी पे थोड़ा और दिखा, पंचमी में आपका 1/4 जितना दिख रहा है, षष्ठी में आपको 1/4 से थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, फिर सप्तमी में हाफ दिख रहा है, अष्टमी नवमी में थोड़ा सा मोर देन हाफ दिख रहा है ना। और एकादशी पे आपका मीन्स ऑलमोस्ट 3/4 दिख रहा है मून। और आपका ये जो द्वादशी और त्रयोदशी और चतुर्दशी ऑलमोस्ट आपका फुल मून होने वाला है, फुल मून होने वाला है, हुआ नहीं अभी, होने वाला है। और लास्ट आप ऑन योर 15th डे, ठीक है, सॉरी, 15th डे पे आपको पूरा फुल मून दिखता है, ठीक है। इसी तरह ये आपको शुक्ल पक्ष का साइकिल समझ में आया, मून का साइकिल समझ में आया। किसी को डाउट अभी तक, किसी को डाउट है देन टेल मी, शो मी योर हैंड, अगर किसी का भी कोई भी डाउट है। एनीवन, सबको क्लियर है? किसी ने हैंड रेस किया है, हाँ जी उत्कर्ष, हाँ जी उत्कर्ष, आपको समझ में नहीं आया बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम बस मुझे ये नहीं समझ आया कि ये जो मून होता है वो छुपता कैसे है। छुपता कैसे, अच्छा बेटा ये देखो, वेरी गुड, ये अच्छा। अब देखो जो फुल एक्चुअली क्या होता है, देखो सन की लाइट होती है, जब हमारा सन छुप जाता है मून पे, बिल्कुल विजिबल नहीं हो रहा होता, क्या होता है, मून की अपनी लाइट नहीं होती है, ठीक है, मून को लाइट आ रही होती है सन की। देखो ऐसा नहीं होता कि अगर सन सन सेट हो रहा है या सन राइज हो रहा है, ऐसा नहीं होता कि सन ने गुड नाइट कर दिया और वो अपने घर चला गया, ऐसा नहीं होता, वो स्काई पे होता है। बट आपको मालूम है ना, अर्थ क्या होती है, अर्थ रोटेट होती है ना। तो क्या होती है, जब सन होता है और हम हमारा जो है वो बैक होती है उसकी, जैसे ये सपोजिंगली ये सन है, ये मून है, ठीक है। मैं कुछ और लूं, तो मेरे पास कुछ सर्कल नहीं है, चलो ये सन है और ये मून है, ठीक है। क्या होता है जब सन और हमारी अगर बैक है, ये बैक आ गई, ठीक है, तो इसका मीन्स अंधेरा हो गया, तब हमारा सनसेट हम उसे बोलते हैं। ऐसा नहीं होता कि मून चला गया यहाँ से, पिक्चर में से चला गया, ऐसा नहीं होता, मून है बट हमारी क्या हो जाती है, बैक हो जाती है। अगर आप किसी को बैक आपने करी, आप पीछे देख सकते हो आपके पीछे कौन है, कौन है बता सकते हो, नहीं बता सकते ना। इसी तरह सन है मगर बैक आ गई उसकी, और इसी तरह ये अगर मून, अगर ये सन है और ये मून है, ठीक है, मून की भी बैक आ गई तो सन सन की लाइट उस पर नहीं पड़ रही, ठीक है, तो लाइट नहीं पड़ रही तो उस वजह से वो ब्लैक दिखता है, क्योंकि सन की खुद की लाइट नहीं होती, वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है सन की लाइट को। और जब हल्का, जब सन उसको थोड़ा सा दिखने लग जाता है, उसकी रिफ्लेक्शन आने लग जाती है, तब सन रिफ्लेक्ट करता है, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो इसीलिए हमको वो फुल मून पूर्णिमा दिखता है। आया समझ उत्कर्ष? हाँ जी रुद्राक्ष एंड अक्षत, आपको प्रॉब्लम है बेटा, बताओ, अनम्यूट योर सेल्फ। मैम हम क्लॉक पे देखते हैं तो मैम वहाँ पे वर्ल्ड क्लॉक होती है, तो मैम जब यहाँ पे पीएम होता है तो मैम वहाँ पे एएम होता है। हाँ जी बिल्कुल, देखो हम देखो, जैसे आपको मालूम है अर्थ क्या है, अर्थ की शेप क्या है, आप बताओ मुझे। मैम सर्कल। सर्कल है, राउंड है, ठीक है ना। अब अगर एक तरफ इंडिया है, आप इंडिया में रहते हो, है ना, और इसी तरह अगर हम यूएस देखें, यूएस बिल्कुल ऑपोजिट साइड है,
ठीक है। तो यस मैम। हमारा जहां इंडिया है और और यूएस हमारे बिल्कुल ऑपोजिट 180 डिग्री, अगर हम कहें तो 180 डिग्री पे हमारा यूएस पड़ता है, जो ऑलमोस्ट हमारा 12 आवर्स का डिफरेंस है। अगर हमारे यहाँ डे है, उनके वहां नाइट हो रही होगी, और हमारे यहाँ अगर नाइट है तो उनके यहाँ क्या हो रहा होगा? टेल नाइट। मी। हाँ मैम जी, डे। ठीक है ना। मैम डे। हाँ जी। हाँ, तो अगर हमारी नाइट है तो वहां पे डे हो रहा होगा। तो इस तरह तो सन कहीं गया नहीं है, सन तो वहीं का वही है, वो स्टेबल है एक सेंटर में। आपको सोलर सिस्टम आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है ना सबने। सन क्या है? सन बीच में आता है, और बाकी सारे जितने प्लैनेट्स हैं, अर्थ, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, क्या कर रहे होते हैं? उसके आसपास रिवॉल्व कर रहे होते हैं, है ना। तो रोटेट भी करते हैं और रिवॉल्व भी कर रहे होते हैं। तो इसीलिए जब वो रोटेट कर रहे होते हैं तो एक तरफ नाइट हो जाती है, जब वो मून के सन के सामने आए तो डे हो गया, और जब सन से दूसरी साइड हो गए, पीछे हो गए, तो नाइट हो गई। इस तरह वो चलता है, ठीक है। अब क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक? हाँ जी, प्रिशा कुमार, आपको समझ में क्या नहीं समझ में आया बेटा? मैम जो अष्टमी है वो कॉमन है। बेटा वॉइस ब्रेक हो रही है। वापस कहती हूँ, जो अष्टमी है वो पूरा हाफ है या वो हल्का सा कम है हाफ से? हाँ बेटा, देखो देखो, शुक्ल पक्ष में जो आपका ऑलमोस्ट आपका हाफ से थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि हमारा हाफ 15 का, हमारा हाफ क्या होता है? 7, ऑलमोस्ट 7 हो गया, ठीक है। तो 7th जो सप्तमी है उसमें आपको हाफ मून दिखेगा, और 8th डे, दैट इज योर अष्टमी। अष्टमी में आपका मोर देन हाफ, जरा सा मोर देन, माइन्यूट सा मोर देन हाफ हमको अष्टमी के दिन हमको दिखता है मून, और ये हमारा शुक्ल पक्ष में हो रहा है। समझ में आया? ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा, अब यही सर्कल, ये जो साइकिल है, अब कृष्ण पक्ष में। अब कृष्ण पक्ष में हमारा प्रथम जो होगा दिन, उस दिन हमारा हमें पूरा मून विजिबल, पूर्णिमा वाला मून, ठीक है। न्यू मून, हमको फुल मून दिख रहा है, ठीक है। और उसी तरह अब ये क्या होता जाएगा, उसकी शेप क्या होगी? क्या होगी? कम होती जाएगी। अब ये याद रखो, शुक्ल पक्ष में मून की शेप बढ़ रही है, और कृष्ण पक्ष में क्या हो रही है? कम हो रही है। समझ में आया? हम्म। कौन बताएगा मुझे कि शेप, अभी जो मैंने बताया, क्या कौन बताएगा मुझे? हाँ जी, आ, हाँ जी, सानवी आप बताओ बेटा। अच्छा नहीं, रुको रुको, आप ऋग्वेद, कि उन्होंने आपने जवाब एक बार भी नहीं दिया। हाँ जी, ऋग्वेद, आप बताओ बेटा। शुक्ल पक्ष में शेप मून की क्या होती है? बढ़ती है या कम होती है बेटा? अनम्यूट योर सेल्फ। मैम आपने मेरे को गलती से कर दिया अनम्यूट। अच्छा सॉरी, ऋग्वेद, हाँ, हेलो ऋग्वेद, हाँ जी बेटा। मैम, शुक्ल क्या पक्ष, हुआ? शुक्ल पक्ष में मून की शेप बढ़ रही होती है या कम हो रहा होता है? नहीं पता? चलो अब मैं किसी और से, आप प्लीज ध्यान दो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आना चाहिए। हाँ जी, और कौन, किसको पता है? कौन बताएगा मुझे? हाँ जी, प्रकृति मिश्रा, हाँ जी, आप बताओ बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। बढ़ रहा रहता है। हाँ जी, बिल्कुल सही। और रुद्राक्ष, अक्षत, आप बताओ बेटा। और कृष्ण पक्ष में शेप क्या होगी मून की? कम होगी, बढ़ेगी? मैम कम। मैम कम। यस, करेक्ट। क्लियर है ना सबको? वेरी गुड, ठीक है। तो कृष्ण पक्ष में आप ये देख रहे हो, अब वही सेम चीज। अब इसमें क्या हो गया, फर्स्ट डे में हमें फुल पूरा मून दिख रहा है, और धीरे धीरे कर करके हमारा क्या हो रहा है? शेप क्या हो रही है? कम होती जा रही है। और 15 डे जो हमारी अमावस्या, उस दिन हमको मून बिल्कुल भी नहीं, और स्काई आप देखोगे तो पूरा डार्क दिखेगा, अंधेरा दिखेगा उस दिन, ठीक है।
हाँ जी। अब ये जो मंथ्स होते हैं, अब जैसे हमारे जनवरी, फरवरी, मार्च होते हैं, अब वैदिक लिटरेचर में जो है यहाँ पे हमारे वहां पे भी मंथ्स के नाम होते हैं, बट जनवरी फरवरी नाम नहीं होते। ये आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, वो नाम होते हैं। सबसे फर्स्ट मंथ जो होता है, देख, चैत्र होता है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आश्विन, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये 12 मंथ्स के नाम होते हैं। ठीक है, यू नीड टू लर्न दीज 12 मंथ। ठीक है, कि इनके जो नाम है आपको याद करने होंगे। ठीक है, ताकि आपको भी पता होए। हमें मालूम है। अब देखो, अब ये मंथ्स में कौन 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 से मंथ्स में कौन सा मंथ होता है। अब देखो, अगर हम देखें अपने वेस्टर्न कैलेंडर के अकॉर्डिंगली देखें, तो जो मार्च अप्रैल है, ठीक है, मार्च अप्रैल है, वो आपका क्या हो गया, चैत्र हो गया। ठीक है, ठीक है, चैत्र में हो गया आपका मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल का जब देखो, यहाँ आपका, यहाँ पे देखो मार्च फर्स्ट में भी लिखा है, और अगर आप देखो लास्ट में भी मार्च लिखा है, मींस मिड ऑफ मार्च एंड मिड ऑफ अप्रैल तक आपका चैत्र महीना होता है। देन अगेन नीचे देखोगे मिड ऑफ अप्रैल और मिड ऑफ मई। ठीक है, अप्रैल में वैशाख हो गया, मई जून में ज्येष्ठ, जून जुलाई आश्विन, जुलाई अगस्त श्रावण, अगस्त सितंबर भाद्रपद, सितंबर अक्टूबर आश्विन, अक्टूबर नवंबर कार्तिक, नवंबर दिसंबर मार्गशीर्ष, दिसंबर जनवरी पौष हो गया, जनवरी फरवरी आपका माघ हो गया, एंड फरवरी मार्च आपका फाल्गुन हो गया। ठीक है, ये सारे आपके मंथ्स के नेम हो गए। अब इन मंथ्स में आपके फेस्टिवल्स भी होते हैं। जो चैत्र महीना है, इस दिन आपकी राम नवमी, नवमी कौन सा डे हुआ, नवमी कौन सा डे होता है, कौन सा डे आता है। हाँ जी, आराध्या आप बताओ बेटा। मैम 15th डे में 9th डे। यस, करेक्ट, वेरी गुड। हाँ जी, नवमी मीन्स नाइन्थ डे। तो राम नवमी हमारी नाइन्थ अभी गया था ना, है ना, जब हम कंजक बनाते हैं, है ना, तो नाइन्थ डे हमारा नवमी, राम नवमी होती है। ठीक है, फिर सेकेंड मंथ जो है वैसाख, उस दिन हमारा बुद्ध पूर्णिमा, पूर्णिमा वाले दिन बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, 15th डे, राइट। तो ये हमारा, और पूर्णिमा कौन सा होता है हमारा, शुक्ल पक्ष का पूर्णिमा होता है, राइट। फिर, सॉरी, हाँ, ज्येष्ठ हमारा, उस दिन हमारा ये वट सावित्री व्रत होता है। इस दिन ये हमारे ज्येष्ठ ज्येष्ठ मंथ में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। आश्विन मंथ में हमारा गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। फिर श्रावण में, श्रावण मंथ में 3 फेस्टिवल है। श्रावण मंथ में 3 जो अभी पीछे हमारा गया भी है यही मंथ, कृष्णाष्टमी, शिवरात्रि और राखी, रक्षाबंधन आपका, सारे ये तीनों की तीनों फेस्टिवल श्रावण के मंथ में आता है। फिर भाद्रपद में आपका ये गणेश चतुर्थी, चतुर्थी मीन्स 4th डे, जो गणेश चतुर्थी गई है ना अभी, है ना, तो ये आपका चतुर्थी, चतुर्थी मीन्स 4th डे, तो गणेश चतुर्थी आपका भाद्रपद में आता है। अश्विन में दशहरा, अभी आने वाला दशहरा, ओ सॉरी, दशहरा तो अभी गया है, हाँ, दशहरा भी गया है ना, तो वो अश्विन। और ये आपको मालूम है ये जो मंथ चल रहा है। हाँ जी, प्रणवी आपने हैंड रेज किया बेटा। हाँ जी, बताओ, पूछो क्या बात है। जो आपने अभी मून वाला बताया था ना, तो वो मून जो होता है वो नाइट को इसलिए दिखता है क्योंकि पूरा अंधेरा हो जाता है और वो वाइट वाइट होता है। तब सुबह होती है, तब सन की रोशनी उसके ऊपर पड़ती रहती है, वो एक ही जगह स्टेबल रहते हैं। सन की रोशनी पड़ती है तो वो दिखता नहीं है, वो वाइट वाइट इसकी रोशनी पड़ती लगती है, इसलिए वो नहीं दिखता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मून भी कहीं जाता, जैसे सन नहीं जाता ना, वैसे मून भी नहीं जाता। जब रोशनी पड़ती है तो फिर हमें मून दिखता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक बताया। हाँ जी, प्रिशा आपने हैंड रेज किया हुआ है, एनी डाउट। प्रिशा कुमार, चलो कोई नहीं।
और किसी का अक्षत त्यागी, उनका भी हैंड रेस था। अक्षत, आपका भी हैंड रेस था बेटा, आपको कोई डाउट है? रुद्राक्ष एंड अक्षत, मैम एनी वो डाउट? गलती से हो गया था। अच्छा ठीक है, चलो अब तक क्लियर है। हम कार्तिक मास पे थे। हाँ जी, कार्तिक मास ये हमारा, ये अभी कार्तिक मास ही, जिसको हम दामोदर मास भी बोलते हैं, कार्तिक मास को दामोदर मास भी बोलते हैं। जो हमारा ये जो मंथ चल रहा है अप टू 5 नवंबर, आपका ये कार्तिक मास चल रहा है, ठीक है। और इसी में आपकी दिवाली भी अभी आने वाली है ना, दिवाली है ना। तो ये आपका कार्तिक, अब याद रखोगे कौन से मंथ में, कौन से मास में आता है, कार्तिक मास में आपका, आपकी दिवाली आती है, ठीक है। हाँ जी, अर्शिया आपने हैंड रेज किया, एनी प्रॉब्लम बेटा? हाँ जी, डाउट है, बताओ। मैम भाई दूज भी आता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, अक्षत आप बताओ बेटा। हाँ जी, आप बताओ, आप क्या डाउट है? हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा बेटा। थर्ड फोर्थ और फोर्थ का मंथ का नाम मैंने लिखा, और थर्ड फोर्थ और फिफ्थ का ये उसका फेस्टिवल कौन सा है मैंने नहीं लिखा। थर्ड फोर्थ फिफ्थ का आप फेस्टिवल पूछ रहे हो? हाँ। थर्ड, हाँ जी, थर्ड जो मंथ है, जो आपका ज्येष्ठ है, वो वट सावित्री व्रत है, ठीक है। वट सावित्री व्रत, इसके अंदर सावित्री व्रत ये होता है कि जब अपने पति को भगवान से वापस, यमराज से वापस आने के, वो मर गए होते हैं, तो फिर वो फास्ट रखती है ताकि वो अपने पति को वापस ला सके। तो इसलिए ये अलग सी स्टोरी है, ठीक है। ये वट सावित्री हो गया। आश्विन में गुरु पूर्णिमा आती है, रिटन रिटन, ठीक है। आश्विन में आपकी गुरु पूर्णिमा आती है। फिर श्रावण में आपके 3 फेस्टिवल्स होते हैं, कृष्ण अष्टमी, शिवरात्रि एंड रक्षाबंधन। भाद्रपद में आपका ये गणेश चतुर्थी आता है। हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है, मैं लास्ट में लेती हूँ, मुझे ये सेशन पूरा करने दो, फिर मैं लास्ट में डाउट्स लेते हैं, आज बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। अश्विन में दशहरा, कार्तिक में आपका दिवाली और दामोदर मास का, ठीक है। और जैसे बताया अर्शिया ने, हमारा भाई दूज भी आता है। 9 मार्गशीर्ष, इस दिन हमारी गीता जयंती, गीता, हम आप गीता क्लासेस लेते हो ना बेटा? इसी दिन, इसी मंथ में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश, गीता बोली थी, ठीक है। इसलिए इसको, ये हम गीता जयंती मनाते हैं, ठीक है, मार्गशीर्ष गीता जयंती। पौष जो मंथ है, मकर संक्रांति आती है, ठीक है। और फिर आपका ये माघ है, वह उस दिन हमारी ये रथ सप्तमी होती है। फाल्गुन आपका लास्ट जो है वो होली का है, ठीक है। और हमारा जो इवन जो, जैसे आपको मालूम है, न्यू ईयर हम 31 दिसंबर को बनाते हैं, है ना। बट हमारे जो हिंदू वैदिक कैलेंडर है, इसके सनातन धर्म के अकॉर्डिंगली 31 दिसंबर इज नॉट योर न्यू ईयर, हमारा वो, हाँ जी, सानवी को पता है? सानवी आपको पता है? प्रिशा आपको पता है हमारा ये ईयर, न्यू ईयर कौन से मंथ में आता? हाँ जी बताओ सानवी। मैम अप्रैल। क्या बेटा? सुबह। अप्रैल में आता है। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी, तो हमारा ये जब हमारा ये लोहड़ी और ये सारा होता है, मकर संक्रांति भी, मकर संक्रांति के टाइम भी और लोहड़ी के टाइम भी, ये दोनों टाइम में हम इसको एज आर हमारा न्यू ईयर, नए साल की शुरुआत हम में मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी, चलो ऑलमोस्ट हमारा ये फिनिश ही है, ठीक है। हमारा बिल्कुल टाइम पे ही फिनिश हुआ है, ठीक है। अब किसी को कोई प्रॉब्लम, अब तक कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? हाँ जी प्रिशा, आपको डाउट है बेटा? बताओ।
मैम जी नाइन्थ वाला था गीता जयंती, उसमें क्या हुआ था, वो क्यों बेटा मनाया जाता है? आप भगवत गीता की क्लासेस लेते हो? हाँ भगवत मंडे आपकी मंडे ट्यूसडे को क्लास होती है ना भगवत गीता की। हाँ। भगवत गीता क्या है बताओ आप? अ, एक बुक होती है, आई थिंक एक बुक है हाँ, बुक उसकी। तो है बेटा, बुक तो है। ये मैं क्या तो है? अच्छा, कौन मुझे बताएगा भगवत गीता क्या है? हाँ जी, रुद्राक्ष नक्षत्र मैम त्यागी। हाँ जी, बताओ प्रिशा, आपको पता है? जल्दी बताओ बेटा, टाइम नहीं है, टाइम कम है आज। नहीं पता? अक्षत अक्षत रुद्राक्ष त्यागी। हाँ जी, बताओ, आप बताओ बेटा, भगवत गीता क्या है? मैम हाँ जी। मैम उपनिषद। नहीं, भगवत गीता नहीं, उपनिषद नहीं है भगवत गीता। अच्छा, कोई और राघव कौशिक, आपको कभी टाइम वो नहीं मिला? आप फर्स्ट टाइम आपने हैंड रेस किया। हाँ जी, बताओ बेटा। अनम्यूट योर सेल्फ बेटा, राघव। आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे बेटा, नीचे साइन है अनम्यूट का। आपको स्पीकर का एक वो साइन होगा, उस पे क्लिक करोगे। नहीं हो पा रहा आपसे? चलो, कौन बताएगा मुझे, कोई न्यू स्टूडेंट जिसने एक बार भी कभी आंसर नहीं दिया मुझे? हाँ जी, प्रथमेश। प्रथमेश, आपने कभी नहीं दिया, आप बताओ बेटा, भगवत गीता क्या है? अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ जी, भगवत गीता क्या है? धर्मशास्त्र। इसमें क्या होता है, क्या बोला, किसने किसने किसको बताया है? कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। कृष्ण कृष्ण जो भगवान है, ठीक है, उन्होंने उपदेश, ठीक है, लाइफ क्या है, लाइफ के बारे में अर्जुन को, ठीक है, जो पांडव में से उनका एक भाई, ठीक है, उनको उपदेश दिया था। महाभारत के टाइम जब कुरुक्षेत्र की वॉर हुई थी, लड़ाई हुई थी, तब उन्होंने ये उपदेश दिया था। तब ये भगवत गीता उसी से ही बनाई गई है। उनके उपदेश, भगवान के उपदेश को हम भगवत गीता कहते हैं। प्रिशा, क्लियर है आपको बेटा? कहाँ गई प्रिशा, मुझे दिख नहीं। हाँ, क्लियर है प्रिशा? चल, गुड। एक और, हाँ जी, बोलो बोलो, जल्दी बताओ बेटा, बहुत सबके डाउट है, मैंने सबके लेने डाउट्स, जल्दी बताओ। मैं कह ही रही थी, बट आपने क्वेश्चन बीच में पूछ लिया था, तो मेरा बोलना नहीं खत्म हुआ। अच्छा अच्छा, बोलो। तो वो नाइन्थ में जो गीता जयंती थी, वो यही था ना? हाँ बेटा, बिल्कुल यही बुक यही है, बिल्कुल। हाँ। हाँ, ये भगवत गीता है, मेरे को अपने मिल गई घर पे इसलिए। और मैम इसमें मैं कैसे ढूंढूं दैट 1.1 वर्स या 1.6 वर्स, मेरे को मिलता ही आ, नहीं है। बेटा, वन मीन्स जो फर्स्ट वन है वो चैप्टर नंबर है, और जो नेक्स्ट अगला जो डॉट के बाद जो नंबर लिखा होता है वो श्लोक नंबर लिखा होता है, ठीक है। इस ये ये इधर हाँ, यहाँ नहीं बेटा, हर एक श्लोक में जो संस्कृत में एक श्लोक लिखा होगा ना, वहां पे वो उसके आगे नंबर्स भी लिखे होते। आपके इंग्लिश में है, हिंदी में है भगवत गीता? इंग्लिश। इंग्लिश में तो नंबर्स इंग्लिश में लिखे होंगे, हर श्लोक के जो संस्कृत में श्लोक लिखे उसके आगे नंबर लिखा होगा, ठीक है। ये आप बेटा, ये अपना ना मैंने और क्वेश्चन है, आप भगवत गीता क्लास जो मैम है ना, आप उनसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ जी, अक्षत, आपका कोई क्वेश्चन बेटा, बोलो। मैम भगवत गीता हमारा लाइफ का हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता है। करेक्ट, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। हमें लाइफ कैसे जीनी चाहिए और हमें किस तरह सबके साथ रहना चाहिए, बिल्कुल। हाँ जी, और किसी का डाउट है? राधे, आपका डाउट है बेटा? गीता जयंती किस डेट को होती है?
बेटा डेट, हाँ अब मैं एक चीज, ये अच्छा आपने पॉइंट चीज पूछे। देखो ये जितने भी आपके ये जितने मैंने आपको फेस्टिवल्स बताए हैं, ये किसी पर्टिकुलर डेट, जैसे हमें हमारा होता है ना कि अगर न्यू ईयर है तो 31 दिसंबर वाले दिन ही मनाई जाएगी। हमारे जो वैदिक जो फेस्टिवल्स होते हैं, वो किसी आपको पता है ना, दिवाली किसी एक ही डेट पे आती है, सेम मंथ या सेम डे पे आती है? नहीं, होली सेम डे या सेम मंथ पे आती है? नो मैम। तो ये सब हमारे मून के शेड्स पे डिपेंड होता है। जिस दिन जिस डेट पे पूर्णिमा पड़ेगी, उस दिन गुरु पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा इस तरह आएगी। जिस दिन तुम्हारा अगर अष्टमी जिस दिन पड़ रही है, जिस दिन 8th डे है मून का, ठीक है, उस दिन आपका अष्टमी या 9th डे पे नवमी बनेगी। तो इसलिए हमारे मून के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो इसीलिए गीता जयंती भी आपका डिपेंड करता है, कोई एक पर्टिकुलर डे नहीं है उसका। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? मिहिरा बेटा, आपका क्वेश्चन क्या डाउट है बेटा? मैम 1 तारीख को चांद का पहला दिन क्यों नहीं रहता? क्या बेटा, मुझे समझ में नहीं आया, आप क्या पूछ रहे हो? 1 तारीख को चांद का दिन क्यों नहीं रहता? पहला क्यों नहीं रहता? मून दिन में क्यों नहीं होता? हम्म। बेटा वो सन की लाइट की वजह से ना वो छुप जाता है। सन की लाइट इतनी तेज होती है, हमें दिखता ही नहीं है मून, इसलिए। ठीक है। हाँ। अर्शिया, आपका डाउट? वी आर रनिंग मैम लेट, जल्दी पूछो। आज हम चैंटिंग नहीं करेंगे? हाँ, चैंटिंग बिल्कुल करेंगे। आज आज रह गई चैंटिंग हमारी, बिल्कुल। चलो 2 मिनट्स के लिए अब हम चैंटिंग करते थे। अब सबको क्लियर है? सब कुछ मैंने सबसे पूछा है, सारा कुछ ठीक है? चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैंटिंग। ठीक है, 5 मिनट्स, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स के लिए हम चैंटिंग करते हैं। ऑल ऑफ यू प्लीज क्लोज योर आईज एंड जॉइन योर हैंड्स एंड रिपीट आफ्टर मी। ओके? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो, जय श्री कृष्ण, राधे राधे एवरीवन। ठीक है, और 7 o'clock आपका दीपदान का भी सेशन है, प्लीज आप उसे भी ज्वाइन करना। ठीक है, ये बताया ना, ये दामोदर मास चल रहा है, कार्तिक मास। ठीक है, तो वो भी क्लास 7 o'clock आप सब ज्वाइन करना प्लीज। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप प्लीज ग्रुप में मैसेज वगैरह करना, या नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो, हरे कृष्ण, बाय बेटा।